हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है वर्कशीट 24। इसमें जो सब्जेक्ट है बच्चों वो है सामाजिक विज्ञान इतिहास के नाम से जिसको हम जानते हैं। हिंदी मीडियम की ये वर्कशीट है 9th क्लास की और डेट है इसकी बच्चों 29 अगस्त। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है हमेशा की तरह और यहाँ पर आपको क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर ले जल्दी से जल्दी सभी लोग, और उसके साथ एक बेल आइकन होगा उसको जरूर से जरूर प्रेस कर ले जिससे कि नोटिफिकेशन आपकी कोई भी मिस ना हो। ठीक है बच्चों, तो रूस में समाजवाद का आना, ये हमारा टाइटल है, रूस में समाजवाद। तो देखिए बच्चों, वन बाय वन हम समझ लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको फिर ज़्यादा क्लियर होगा कि क्या मीनिंग है इसका रियल में। तो यहाँ देखिए 1871 में फ्रांस के पेरिस नगर परिषद पर कामगारों, मजदूरों, पेशेवरों, आम लोगों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने जबरन सरकार के रूप में कब्जा कर लिया। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा इसका मीनिंग क्या है। 1871 में जो है फ्रांस के पेरिस नगर परिषद, तो फ्रांस का एक पेरिस नगर नाम है एक नगर का पेरिस, तो वहाँ पर जो कामगारों है मतलब काम करने वाले मजदूरों, जो मजदूर है, पेशेवर और आम लोग, राजनीतिक कार्यकर्ता, सभी ने क्या है कि जबरन जो है जन सरकार का के रूप में कब्जा कर लिया था। ठीक है बच्चों, इस घटना ने दुनिया भर के समाजवादियों को समाजवादी सरकार बनाने के लिए प्रेरणा दी। अब उन्होंने जो है कब्जा कर लिया तो इससे हुआ क्या कि पहले एक बंदे का एक बंदे का राज चलता था, अब एक बंदे का ना राज चल के अब आप भी देख रहे हो काफी सारे लोग जो है वो कब्जा कर चुके हैं। तो मतलब एक समाजवादी सरकार बनाने की प्रेरणा मिली थी। ठीक है बच्चों, यहीं से मजदूरों का लाल झंडा कम्युनिटी का झंडा स्वीकार कर लिया गया था। यहीं से जो क्रांति आई, इस क्रांति से जो झंडा एक्सेप्ट हुआ, जो डिक्लेयर हुआ, वो हो गया आपका लाल झंडा कम्युनिटी का झंडा स्वीकार कर लिया गया था। मजदूरों का जो लाल झंडा मतलब फ्लैग के रूप में अपनाया गया था। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये देखो एरो दे रखा है, एरो का मतलब ये है इसके बाद 1905 की क्रांति के द्वारा जार की ड्यूमा बनाने की सहमति से 1905 की क्रांति जो हुई थी उसके द्वारा जार एक मतलब आप ये समझ सकते हो कि जार कोई वो है जिसमें बनाया गया था। जार एक सिस्टम, उसका नाम है ड्यूमा, जो है वो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट। ठीक है बच्चों, पार्लियामेंट में जार एक बंदा था जिसने 1905 की जो क्रांति थी उसमें सहमति दिलाई थी। राजनीतिक अधिकारों जैसे वोट के अधिकारों से रूसी जनता का परिचय हुआ था। तो उस जार ने ड्यूमा मतलब पार्लियामेंट बनाई और उसकी सहमति के हिसाब से राजनीतिक अधिकार जो रूस जनता को नहीं मिले थे अभी तक, वो रूस जनता के परिचय को वोट के अधिकार के रूप में दिलाया गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगला पॉइंट है जापान से पराजय। सेना में अराजकता और भ्रष्ट प्रशासन के कारण आम जन में भारी असंतोष की भावना थी। तो जापान जो है हार गया था, पराजय हो गई थी। सेना में जो है अराजकता थी और भ्रष्ट प्रशासन था, मतलब प्रशासन भी ठीक नहीं था। तो उसके कारण जो है आम जनता में जो है काफी अनसेटिस्फैक्शन की भावना पैदा हो गई थी। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद क्या हुआ, 1905 की असफल क्रांति के बाद बनी ड्यूमा से सरकार के बीच खींचतान और विवाद होता रहा। तो अभी हमने ऊपर देखा था ड्यूमा क्या है, पार्लियामेंट का नाम है। पार्लियामेंट में जो पैदा हुई थी चीज और सरकार एक अलग चीज है। दोनों के बीच में क्या हो गए थे, कुछ खींचतान और विवाद पैदा हो गए थे। किस कारण, जो असफल क्रांति हुई थी मतलब क्रांति हारने के बाद, इससे ड्यूमा और सरकार दोनों कमजोर हो गए। अब दोनों आपस में खींचतान कर रहे थे, दोनों के दोनों जो है वो कमजोर हो गए। 1912 में चौथी ड्यूमा के समय में प्रथम विश्व युद्ध में रूस शामिल हुआ। तो 1912 में जो चौथी पार्लियामेंट बैठी गई, उसमें जो उस समय प्रथम विश्व युद्ध में रूस ने अपना हिस्सा लिया, जहां रूस की असफलता से धीरे धीरे सेना पर भी इनका नियंत्रण कम हो गया। जिससे हुआ क्या, वहां रूस
हार गए और हारने से क्या है, धीरे धीरे उनकी जो सेना थी उन पे भी उनका नियंत्रण कम होता गया। ठीक है बच्चों, मार्च 1917 में पेट्रोग्राद में भूखी हड़ताल जनता अनियंत्रित और लूटमार करने लगी। ठीक है बच्चों, मतलब हुआ क्या, धीरे धीरे से भूख हड़ताल, भूख में चेंज होने लगा। तो भूखी मरता क्या नहीं करता वो कहते हैं। तो इसी तरह से वो जो है अनियंत्रित होकर लूटमार करने लगे। पेट्रोग्राद में, जगह का नाम है पेट्रोग्राद, जिस पर सेना ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। जो आर्मी ऑफिसर थे उन्होंने गोली चलाने से इनकार कर दिया। ऐसे माहौल में समाजवादी कामगार पार्टी के बोल्शेविक बहुमत ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। तो इस तरह का माहौल पैदा हुआ था। जो समाजवादी कामगार पार्टी, जिस तरह से अलग अलग पार्टी होती है, इसी तरह से एक पार्टी है समाजवादी कामगार पार्टी बच्चों। उसके जो मतलब नेता का नाम है, जो सत्ता का नाम है, सत्ता आई उनके पास, वो बोल्शेविक को ने वोट की मेहनत से कब्जा कर लिया। जबकि जो मानशेविक थे, ये ध्यान रखना, ये बोल्शेविक अलग है जिन्होंने कब्जा कर लिया था, और मानशेविक जो हार गए थे। अल्पमत वाले धीरे धीरे राजनीतिक सुधारों और संसदीय चुनावों में भाग लेने के लिए पक्षधर थे। क्योंकि मानशेविक जो है अल्पमत थे, मतलब वो हार गए थे, धीरे धीरे राजनीतिक सुधारों की कोशिश कर रहे थे और संसदीय चुनाव जो आगे पार्टिसिपेट कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो और उसमें हम जीत जाए। ठीक है बच्चों, हड़तालें, विरोध प्रदर्शन और सेना के विद्रोह के बीच जार ने शासन त्याग दिया। तो हड़तालें, विरोध, इस तरह की चीजें जो होती रही, सेना में विद्रोह होता रहा, तो जो जार थे उन्होंने, जार जो है एक बंदे का नाम है, उन्होंने अपना शासन त्याग दिया। ठीक है बच्चों, लास्ट है यहाँ पर, लेनिन ने मार्क्स और एंजल के समाजवादी विचारों से प्रभावित होकर कामगारों, मजदूरों व किसानों के सर्वहारा वर्ग द्वारा शासन पर नियंत्रण करने का विचार किया। तो लेनिन एक बंदे का नाम है, इन्होंने क्या किया, जो एंजल और मार्क्स थे उनके समाजवादी विचारों को देखते हुए कामगारों, मजदूरों और किसानों के जितने भी शासन थे या उस तरह के उनके जो कोशिशें थी कि उनको वो नियंत्रण मिल जाए, विश्व में पहली बार मार्क्स के समाजवादी सिद्धांतों को मूर्त रूप देते हुए लेनिन ने सर्वहारा वर्ग की राजनीतिक सत्ता स्थापित की। तो विश्व में पहली बार मार्क्स ने समाजवादी सिद्धांतों को देखते हुए मूर्त रूप से, पूरा रूप से लेनिन जो था, लेनिन ने सर्वहारा वर्ग की राजनीतिक सत्ता स्थापित कर दी। इन मजदूरों को और किसानों को। लेनिन एक समाजवादी क्रांतिकारी राजनीतिक सिद्धांतकार थे। तो लेनिन के बारे में बताया गया बच्चों यहाँ पर। तो लेनिन 1917 से 1924 तक सोवियत रूप रहे और रूस, और 1912 से 1924 तक सोवियत संघ शासन प्रमुख रहे। ठीक है बच्चों, तो ये सारा कुछ लेनिन का बताया हुआ है यहाँ पर, लेनिन के बारे में। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं वर्कशीट में क्वेश्चंस हमें 4 दिए हुए हैं। इन चारों क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रथम पेरिस कम्यून का क्या महत्व है। तो अभी हमने ऊपर देखा था, जो प्रथम पेरिस कम्यून जो थे, यहाँ पर ये जो बताया गया है, कामगारों, मजदूरों, पेशेवरों को दिया गया था। तो वही आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है बच्चों, आप देख सकते हो। इस आंदोलन में से कामगारों, मजदूरों, राजनीतिक कार्यकर्ता ने जन सरकार बनाई थी और इस घटना ने दुनिया भर में समाजवादी सरकार बनने की प्रेरणा दी थी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है, 1905 के बाद रूस में क्या क्या राजनीतिक बदलाव सामने आए। तो 1905 आप देख सकते हो के बाद जो है 1905 की क्रांति जो के द्वारा जार की ड्यूमा बनाने की सहमति से राजनीतिक अधिकारों जैसे वोट के अधिकार रूसी जनता का परिचय हुआ था। ठीक है बच्चों, तो यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। 1905 के बाद जो है वो जार ने ड्यूमा बनाने पर सहमति दी थी, और दूसरा पॉइंट है, रूस की जनता को वोट डालने का हक मिला था। ठीक है बच्चों, तो ये आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। तीसरे प्रश्न में बोल्शेविकों और मानशेविकों के बीच क्या मतभेद थे। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बोल्शेविक जो है वो बहुमत में थे, मतलब राजा जीत गए थे, ये अल्पमत थे। दूसरा, इन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया था क्योंकि ये बहुमत में थे। ये धीरे धीरे राजनीतिक सुधार में लगे हुए थे कि जिससे जो कमियां हैं उसको दूर की जाए और ये भी बहुमत में आ जाए। तो ये है बोल्शेविक और मानशेविकों का के बीच का विवाद। तो यहाँ आप लिख सकते हो, बोल्शेविकों ने 1917 की घटना के बाद
सत्ता पर कब्जा कर लिया था, जबकि मानसेविकों ने धीरे धीरे राजनीतिक सुधारों और संसदीय चुनाव में के पक्ष में थे। बोल्शेविक बहुमत में थे और मानसेविकों जो है अल्पमत में थे, मतलब कम मत थे उनके। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर। अब चौथा प्रश्न आ रहा है, रूसी क्रांति में लेनिन का क्या योगदान है। तो आप देख सकते हो लेनिन जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेनिन एक समाजवादी क्रांतिकारी राजनीतिज्ञ राजनीतिक सिद्धांतकार थे। तो यही चीजें मैंने यहाँ पर लिखी है बच्चों, सारी की सारी आप देख सकते हो। लेनिन एक समाजवादी क्रांतिकारी राजनीतिक सिद्धांतकार थे। लेनिन ने मार्क्स और एंजल के विचारों से प्रभावित होकर सर्वहारा वर्ग की राजनीतिक सत्ता स्थापित की। ठीक है बच्चों, तो ये था लेनिन के बारे में पूरा का पूरा। इस तरह से बोल्शेविक और मानसेविकों के बारे में, पेरिस का क्या मतलब था वहां पर, वो चीजें बताई। सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर नीट एंड क्लीन तरीके से समझाई है। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें। अगर आप न्यू यूजर है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करके जाइए। प्लस अपने फ्रेंड सर्कल को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी वर्कशीट को टाइम टू टाइम कंप्लीट कर पाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू।